हाँ, सभी स्टूडेंट जरा ध्यान देना इस बात का। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोग को, है ना। अब थोड़ा सा वेरियस अलग तरह से घूम रहा है क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो जरा यहाँ देखना सब लोग अच्छे से। ये कहा गया है एक कोई प्लेट है, मास m का है, और वो सिमेट्रिकली रखा गया है। दो व्हील है जो अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। उल्टा देख लोगे, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। दो व्हील अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं एकदम, हाँ मूव नहीं कर रहे हैं व्हील, है ना। व्हील अपने जगह पर ही है पर अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। हाँ, एक एंटी क्लॉकवाइज है तो एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और इस पर m मास का प्लेट सिमेट्रिक ढंग से रखा गया है। दोनों व्हील्स के बीच का सेपरेशन L है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट प्लेट और व्हील्स के बीच म्यू है, और ये इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है। कहा गया कि इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए, स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए, तो बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। ठीक है, एक समझ में आया। ए प्लेट ऑफ मास m is kept in equilibrium on two wheel which is rotating in opposite sense, is rotated in opposite sense at a separation L. Friction coefficient between wheel and plate is mu, दोनों के लिए mu. If plate is slightly displaced from its equilibrium position and release, find the time period of oscillation. अब जरा समझिए, जब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दे, जैसे इस समय जब रखोगे तो यह यन सेम होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना, तो यहाँ mg होगा बेटा, यहाँ mg होगा, और यहाँ पर n1 होगा, और यहाँ क्या होगा, n2 है मान लो। तो शुरू में जब इक्विलिब्रियम में रहा होगा तो भाई ध्यान रखो कि n1 प्लस n2 इक्वल टू mg है, और घूम भी नहीं रहा है, टॉर्क भी कोई नहीं लग रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ बैठ जाते, तो ये दूरी L/2 और ये दूरी भी L/2 सिमेट्रिकली रखा है, तो n1 इंटू L/2, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ बैठ के टॉर्क निकाल लें, n1 इंटू L/2 माइनस, समझ रहे, इधर n2 इंटू L/2 एक दूसरे को बैलेंस किया होगा, n1 इक्वल टू n2 होगा। लेकिन कब, जब ये एकदम इक्विलिब्रियम में रखा गया तब। लेकिन यदि हम इसको स्लाइड एकदम बीचों बीच चाहिए, अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, मान लो x डिस्प्लेस कर दिया, इधर किधर x डिस्प्लेस कर दिया, इधर x डिस्प्लेस किया। जैसे ही x डिस्प्लेस करोगे इधर, तुम ही बताओ, मैंने x इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे बना लो फिगर, लो भाई बन गया, हमने x इधर डिस्प्लेस कर दिया, तो इधर चला गया, x इधर गया ना, तो क्या तुम्हें नहीं समझ में आता कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी x इधर आ गया, और यहां mg हो गया। अब यह डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखोगे तो यह लगेगा L/2 माइनस x, और इधर का डिस्टेंस देखोगे तो यह लगेगा L/2 प्लस x बढ़ गया, इसको x इधर कर दिया, तो यहां से L/2 था, x इसको इधर किया, तो ये भी सेंटर तो इधर x आ जाएगा, इधर L/2 माइनस x, इधर L/2 प्लस x। निस्संदेह इस समय ये रोटेट तो करेगा नहीं, ऐसे जम करेगा, क्यों करेगा, यहाँ पर n1 n2 सेम नहीं होगा, यहाँ से इक्विलिब्रियम करेंगे तो n1 n2 अलग अलग होगा। और मजेदार चीज तो ये भी हमको दिखाई दे रहा है कि जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर, समझ में आ रहा है ना, जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो यहाँ वेलोसिटी ये है, तो यह इस पर फ्रिक्शन इधर लगाएगा। बोलो भाई हाँ या ना, बोलो, बोलिए, समझ में आ रहा है ना बेटा। ये वाला कौन वाला फ्रिक्शन, जैसे ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट किया, देख लीजिए सब लोग, ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इधर गया, तो ये वाला इस पर फ्रिक्शन इधर लगाएगा, तो यह इस पर फ्रिक्शन इधर लगाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, जब देखिएगा ये फिगर सही बना है ना, और इस पर देखिएगा जैसे ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसके वेलोसिटी का ऐसे इधर होगा, ये वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी इधर है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, यहां ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस वाले पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर,
हाँ या ना बोलोगे तभी तो लगाएंगे। इस वाले पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसमें इधर लगेगा, इस पर इधर लगा तो जो प्लेट है उस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर, ये F1 मान लो और ये F2 मान लो। निसंदेह हमने इसको यस इधर टेस्ट किया है, तो F1 इसको किधर ले जाना चाह रहा है, इधर, और F2 किधर ले जाना चाह रहा है, इधर ले जाना चाह रहा है। हम नेट फोर्स निकालना चाहते हैं तो हम बड़े आराम से लिख दिए F2 माइनस F1। बोलिए सही है ना। F2 माइनस F1 इक्वल टू m इंटू ए होगा। F2 क्या लिख देंगे हम लोग, जल्दी से बोलो, म्यू n2। F1 क्या लिख देंगे बेटा, म्यू n1 इक्वल टू m इंटू, m कैपिटल ऐसा दिया हुआ है, m कैपिटल है, m इंटू ए बराबर निकालना होगा तो म्यू बाहर हो जाएगा अपान m बाहर, ब्रैकेट में n2 माइनस n1। अब किसी तरह से n2 माइनस n1 निकल जाए तो काम हो जाए। अब बताइए n2 माइनस n1 निकालने के लिए एक तो रिलेशन दिखाई दे रहा है कि भाई n1 प्लस n2 जो होगा वो mg के बराबर होगा, तो ऊपर नीचे तो जाने। दूसरा एक बात और समझ में आता है, टॉर्क को बैलेंस करते हैं। यहां बैठ के टॉर्क कहीं भी बैठ के बैलेंस करिए आप लोग। ये मान के चलिए ये थिकनेस बहुत कम है, यहाँ मैंने थिकनेस बहुत ज्यादा दिखा दिया, ये थिकनेस नहीं है प्लेट का ना, तो थिकनेस नहीं होगा तो डबल में यहाँ पर है, तो ये फ्रिक्शन का टॉर्क और ये फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो इसी के अलावा थिकनेस नहीं है यहाँ पर प्लेट का। थिकनेस होगा भाई डिस्टेंस आ जाएगा, फ्रिक्शन का भी टॉर्क काउंट नहीं लगेगा। तो मान के चले एकदम प्लेट पतला है तो यहाँ पर कर सकते हैं फ्रिक्शन और फ्रिक्शन का टॉर्क खत्म हो जाएगा, n1 और n2 का टॉर्क बैलेंस करना। जरा ध्यान दीजिएगा, n1 का टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ, n1 इंटू L/2 माइनस एक्स इक्वल टू n2 इंटू L/2 क्या बेटा, प्लस एक्स। यदि इसको अच्छे से देखा जाए तो बड़े आराम से कर सकते हैं, इस वाले टर्म को इधर ले आओ तो n1 माइनस n2, मैं इसको इधर ले आया हूं भाई, n1 माइनस n2, सही है ना बेटा, और ये बाहर जाएगा L/2, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, x बाहर हो गया, और ब्रैकेट में n2 प्लस n1, n2 प्लस n1 mg हो जाएगा। अब समझ रहे होंगे, n2 माइनस n1 लिखना होगा, n2 माइनस n1 लिखना होगा हमको, तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस mg x, सॉरी 2 पर आ जाएगा, माइनस 2mg x अपान यल हो जाएगा क्या भाई, बड़े आराम से a बराबर म्यू बाई यम है, यम कट जाएगा मेरे हिसाब से, और यहां आ जाएगा माइनस 2g बाई एल। a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स करें, माइनस माइनस गया, यक्स गया, क्या ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 2 म्यू जी बाई एल आएगा कि नहीं, और t बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट यल बाई 2 म्यू जी। t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल बाई 2 म्यू जी कर दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या हमारे स्टूडेंट इतना कर पाएंगे सब? हाँ, तो इसको बंद किया जाए क्या, एकदम इसको हम लोग बंद करते हैं और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसको लगा लीजिएगा सब लोग, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन ये भी था भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन आप लोग को तैयार करने पड़ेंगे धीरे धीरे। क्या भाई आप लोग लगा पाओगे कि नहीं? क्या टफ लग रहा है फिजिक्स? सबसे आसान क्या होता है? क्या होता है? फिजिक्स से ना होता है। आ जाओ
धीरे धीरे सब लोग अपना लगाना शुरू करो, है ना। अपने आप धीरे धीरे लगाते जाओगे, लगता चला जाएगा। टफ अप नहीं है, थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। अब जैसे एक आप क्वेश्चन ऐसे बनता है कि देखो ऐसे कहेगा ये, और ये लेंथ यल है, ये लेंथ यल है, और इनके बीच का ये डिस्टेंस, चलो कुछ भी दे देते हैं, बी दे देते हैं या ए दे देते हैं, और इसका मास यम है। सिमेट्रिकली ढंग से यह स्ट्रिंग से लटका हुआ है, और ये मास यम है, और ये इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है। सिमेट्रिक ढंग से इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है, सिमेट्रिकली ढंग से इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है, सिमेट्रिकली ढंग से इक्विलिब्रियम पर लटका हुआ है। सुन रहे हो? अब इसको स्लाइटली हमने डिस्प्लेस कर दिया और पूछा बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। स्लाइटली डिस्प्लेस किया। अब जरूर बताओ स्लाइटली डिस्प्लेस करते ही क्या ये ऐसे पोजीशन में आ जाएगा कि नहीं? ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अब बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? टेंशन मान लो ये T1 है और ये क्या है बेटा? T2 है, मान लिया। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे सब कुछ आ जाएगा, धार है ना, क्योंकि हमने अपने यक्स अपनी जगह से इसको यक्स, ये जो डिस्प्लेस हुआ वो यक्स डिस्प्लेस हुआ है, ठीक। तो यहां तोड़ोगे क्या होगा? ये थीटा तो थीटा है, T1 cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा? T2 cos थीटा। इधर T1 sin थीटा, इधर T2 sin थीटा। तो बड़े अच्छे से लिख सकते हैं T1 प्लस T2, है ना, इधर एक ही तरफ है, T1 प्लस T2 sin थीटा इक्वल टू MA। और इधर लिख सकते हैं T1 प्लस T2 cos थीटा इक्वल टू mg। अब बड़े आराम से T1 प्लस T2 का वैल्यू यहां रख दो, तो यहां क्या हो जाएगा? sin थीटा mg बाई cos थीटा, m इंटू ए। ए इक्वल टू क्या लिखा गया? g tan थीटा। ए इक्वल टू जी टेन थीटा। थीटा यदि छोटा हो जाए तो ए इक्वल टू लिख सकते हैं जी एक्स बाई एल, थीटा लिख सकते हैं बराबर जी थीटा। अब ये बराबर जी एक्स बाई एल हो गया, ये बराबर जी एक्स बाई एल हो गया। अब माइनस होगा क्योंकि ध्यान देना ये हमने x किधर किया है? हमने x इसको इधर डिस्प्लेस किया। जो फोर्स आया T1 sin थीटा दोनों तरफ से, जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम किया, जैसे T1 sin थीटा इधर से T2 sin थीटा, इसका डायरेक्शन इधर है, T1 प्लस T2 sin थीटा। डायरेक्शन अपोजिट है। और देखो ना ये g बाई एल ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल, तो टी बराबर देखो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। लो ये टाइम पीरियड निकल कर आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। खेल समाप्त हो गया, टाइम पीरियड आ गया बेटा जल्दी जल्दी। तो क्या आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया मैंने, देखने में टफ लग रहा था। इसको थीटा इधर ले गया तो देखा इधर T1 cos थीटा, इधर T2 cos थीटा। सर ये तो खत्म, T1 प्लस T2 cos थीटा किससे बैलेंस हो गया? mg से। और इधर क्या रह गया? T1 sin थीटा, इधर क्या रह गया? T2 sin थीटा। क्या T1 sin थीटा T2 sin थीटा, इसको इधर ले गए ना, यहाँ था इसको इधर ले गए, और ये फोर्स इधर लग रहा है। क्या T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा जो है वो टुवर्ड द इक्विलिब्रियम लग रहा है, और वो m इंटू ए के बराबर। बड़े आराम से T1 प्लस T2 sin थीटा इक्वल टू ma हो गया। सॉल्व कर लो डिवाइड करके। T1 प्लस T2 का वैल्यू रख दिया mg बाई cos थीटा, यहाँ आ गया g tan थीटा इक्वल टू a। सॉल्व कर लिया, a बराबर g tan थीटा, थीटा tan थीटा जगह थीटा कर दिया, थीटा की जगह x बाई एल कर दिया। सॉल्व करके हमने g बाई एल निकाल लिया, ओमेगा स्क्वायर g बाई एल हो गया, तो ओमेगा रूट g बाई एल, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो टाइम पीरियड निकल कर आ गया। कुछ भी आया समझ में?
तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का समाप्त हो चुका है। लगा जाना भाई, नहीं समझ आए तो पॉज करके पीछे चल जाना ना, देख लेना और समझना। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस समय हम देते जा रहे हैं आप लोगों को। एक और क्वेश्चन है जो आपको घर के लिए दे रहे हैं, अगले लेक्चर में बात किया जाए। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत वैरायटी करा दिया गया, लास्ट है, अब कुछ आप लोग अपने से करिए, वैरायटी तो खत्म नहीं होता है। कहा गया एक रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है, बहुत बड़ा है कैपिटल आर, कोई कर्व सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है, कर्व सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है, और इस पर एक सिलेंडर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। अब वैल्यू भी दे सकते हैं, ये 5 आर, ये कैपिटल आर है, दिया हुआ भी ऐसे। ये सिलेंडर है जिसका मास m है और रेडियस स्मॉल आर है। इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया। This cylinder is slightly displaced from its lower position on the surface and release. ठीक है? It oscillates with pure rolling motion. इसका मतलब ये सरफेस रफ है। It oscillates with pure rolling motion. It oscillates with pure rolling motion. It oscillates with pure rolling motion. Pure rolling motion, rolling without slipping भी लिख सकते हैं। It oscillates with rolling without slipping, एक ही बात है। Find the time period of oscillation. Find the time period of oscillation. कर पाएंगे इसको? Find the time period of oscillation. अब इसको आप लोग लेटर लगा के बैठिए।